हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है टोरेंट पावर। और ये इसका मैंने वेबसाइट ओपन करके रखा है। टोरेंट पावर तो आपको पता ही चल गया रहेगा कि ये पावर सेक्टर की कंपनी है। और टोरेंट एक बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारी कंपनी आती है और जिसमें से ये एक कंपनी है जो टोरेंट पावर नाम की है। ठीक है, तो और ये टोरेंट जो ग्रुप है बड़ा, वो कोविड के टाइम पे जो सपोर्ट किया उन्होंने, उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो चलो वो भी देख लेते थोड़ा। ठीक है, तो ये है इनका कोविड के टाइम पे इन्होंने सपोर्ट किया, 100 करोड़ गवर्नमेंट को दिया हुआ है। ये इसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में ये बता दिया कि ये कंपनी ने कोविड के टाइम पे भी दिखा दिया कि हम इंडिया में है और इंडियन लोगों को सपोर्ट करेंगे और हम इंडियन है और एक इंसान भी है। तो वो टाइम पे उन्होंने लोगों के लिए मदद किया है। ठीक है, और हम इसका अभी टोरेंट ग्रुप तो देख लिया हमने। अभी इसका और चीज़ें, बिजनेस एरियाज़ और इनके कस्टमर्स, इन्वेस्टर, बाकी जो भी है हम थोड़ा बहुत देख लेंगे। इनके पावर सेक्टर कैसा है तो ये देख लो, इनका काम कैसा चलता है ये भी हम थोड़ा देख लेंगे। तो क्या क्या ये बनाता है, तो ये पावर जनरेशन है। जनरेट कैपेसिटी कितना जनरेट करती है, गैस बेस्ड है ये। गैस, कोल बेस और गैस बेस, मिक्स ऑफ कोल और गैस के ऊपर ये पावर जनरेट करता है। ट्रांसमिशन देखो इस टाइप का ये जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो है। ये ऑपरेट करता है 249 किलोमीटर तक एंड 105 किलोमीटर डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइंस, ये बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, जो पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है, कितना मिलियन कस्टमर है इसके, सारा ये चीज़ें बताई गई है इसमें। और इनके कस्टमर सबसे ज़्यादा अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत और दहेज, सेज एंड ढोलेराज। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनके, और यहाँ पे इन गुजरात, भिवंडी, शील, मुम्बरा एंड कलवा इन महाराष्ट्र एंड आगरा इन यूपी। तो यहाँ इनका पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है और टोरेंट का। अभी यहाँ पे केबल्स देख लो, ये भी इनका ये मैन्युफैक्चर करता है। मैन्युफैक्चर पावर एंड कंट्रोल केबल्स, इज़ वन ऑफ द मार्केट लीडर इन एचटी पावर केबल सेगमेंट विद द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ, ये इनके सारे प्रोडक्ट हैं। ये हमने ओवरव्यू देख लिया। ठीक है, और अभी इसका वेबसाइट देख लेते हैं। वेबसाइट देख लिया, अभी इसका शेयर देख लेते हैं। ठीक है, तो शेयर में कितना दम है और ये शेयर कैसा है, और ऑलरेडी इसमें मैंने प्रॉफिट बुक किया है, इस वजह से मैंने आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ। और ये मैंने 9 नवंबर को, मतलब 9 तारीख को मैंने ये इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है। मैंने इसमें से एग्ज़िट किया है और मैंने इसको बहुत लॉन्ग टर्म होल्ड किया था। तो लॉन्ग टर्म होल्ड करने का मुझे क्या बेनिफिट हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, ये आपको आज सीखने मिलेगा। एक अच्छी कंपनी होते हुए भी कितना रिटर्न मिल सकता है या मिला है मुझे, ये भी मैं आपको लॉन्ग टर्म का बता दूंगा। और ऑलरेडी मैं अभी से स्विंग करता हूँ 1 साल से। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग से मुझे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है या लॉन्ग टर्म से, ये आपको आज ये सीखने भी मिलेगा। अभी इसका मैं आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, फिर मैंने इसमें कितना कमाया, कितना परसेंटेज मैंने अर्न किया। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि मैंने परसेंटेज कितना गेन किया। मनी से ज़्यादा परसेंटेज हम कितना अर्न करते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, और बाकी जो मनी कमाना है, पैसा कमाना है, तो वो जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना कोई भी कमा सकता है। कोई करोड़ इन्वेस्ट करेगा तो करोड़ों में कमाएगा या लाखों में कमाएगा, और जो हज़ारों में डाल रहा है वो थोड़ा कम कमाएगा। ठीक है, तो लाखों में डालेगा वो हज़ारों में कमाएगा। इस टाइप में इन्वेस्टमेंट के ऊपर कमाया जाता है।
ठीक है। लाख डालेगा तो लाख भी कमा सकता है, तो उतना होल्ड करके रखना पड़ता है। ठीक है। करोड़ डालेगा तो करोड़ भी कमा सकता है, थोड़ा होल्ड करके रखना पड़ता है। तो अभी हम इसको, अभी ये दोनों जगह ट्रेड होता है, NSE BSE पे होता है। ऑलरेडी ये बड़ा ग्रुप की कंपनी है तो दोनों जगह होगी ट्रेड। और इसने देखो एक साल के अंदर 293 से 547 आ गया है। इसका मतलब ये डबल तो हुआ नहीं है। अगर ये 600 जाता या 600 से थोड़ा सा नीचे भी रहता, मतलब ये 580 के ऊपर रहता तो ये डबल हो जाता, बट ये एक साल में डबल हुआ नहीं है। ठीक है। ये शेयर, और ऑलरेडी इसने हाई जो मारा हुआ है वो ये आज ही के दिन का है, ये फ्राइडे के दिन का है इसका हाई ये। ठीक है। और अभी हम इसमें इसका स्वॉट एनालिसिस पहले देख लेते हैं। स्वॉट में कितनी, देखो कंपनी तो कितनी अच्छी नज़र आ रही है। स्ट्रेंथ ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ है इसके अंदर, 12 स्ट्रेंथ है, 12 पॉइंट है ऐसे स्ट्रेंथ के, जिनमें से सबसे हाईलाइटेड सबसे ऊपर जो पॉइंट बता रहा है, कंपनी विद द हाई TTM EPS ग्रोथ, इसका अर्निंग पर शेयर ग्रोथ अच्छा है बता रहा है। ठीक है। और वीकनेसेस में 2 बता रहे हैं। वीकनेसेस में जो टॉप पे जो वीकनेस है तो उसमें म्यूचुअल फंड डिक्रीज कर रहा है उनका शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में। तो म्यूचुअल फंड ने कुछ शेयर्स बेचे हुए हैं, वो उनका शेयर होल्डिंग थोड़ा कम कर रहे हैं, ये शेयर में से निकल रहे हैं। ठीक है। तो ये इसमें से एक वीकनेस, 2 वीकनेसेस में से एक वीकनेस ये है। और अपॉर्चुनिटी है, 3 अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। तो 3 अपॉर्चुनिटी में देख लो कि ब्रोकर अपग्रेडेड, रिकमेंडेशन और टारगेट प्राइस। तो अपॉर्चुनिटी मतलब कि ये अच्छी बात है कि ये कंपनी के लिए ब्रोकर ने और टारगेट बताए हैं और रिकमेंडेशन बताया कि प्राइस आगे और कितना जाएगा। ठीक है। तो 3 अपॉर्चुनिटी में से एक ये ब्रोकर का अपॉर्चुनिटी बताया कि टारगेट इसके आगे के दिए हैं उन्होंने। और थ्रेट इसमें कुछ भी नहीं, डर नहीं है, कंपनी में पैसा लगा के रखने से कोई डर तो है नहीं ऐसा, तो थ्रेट कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो हमने स्वॉट एनालिसिस भी देख लिया इसका, तो ये स्वॉट एनालिसिस में भी अच्छा ही नज़र आ रहा है। और यहाँ पे अभी हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। इसका मार्केट कैपिटल फर्स्ट देखने आए कि मार्केट कैपिटल कितना है इसका। तो 25,000 करोड़ की है, 25,919 करोड़ की कंपनी है। डिविडेंड 2% देती है साल का, तो पैसा ऐसे भी मिल रहा है एज अ डिविडेंड आपको अकाउंट में, बैंक अकाउंट में भी आपके पैसा आते जाएगा, जितने ज़्यादा क्वांटिटीज़ रहेगी उस हिसाब से। ठीक है। और बाद में फेस वैल्यू 10 का वैल्यू है, फेस वैल्यू वो भी अच्छा ही होता है। और PB रेशियो देख लो, PB रेशियो भी अच्छा ही है इसका, जितना कम है उतना अच्छा ही है। ठीक है। और यहाँ पे PB 20 का है, तो कोई इतना ख़राब नहीं, मीडियम रेंज में है, सही है PB। ठीक है। P अच्छा है इसका। और बाकी तो हमने इसका हाई लो तो देख चुके हम ऊपर ही। अभी इसका एडवांस चार्ट देख लेते हैं। मतलब यहाँ पे तो ये सारी ओवरव्यू में तो ये अच्छा ही नज़र आ रहा है। ठीक है। डिविडेंड दे रही है, सब दे रहा है, सब कुछ अच्छा है, मार्केट कैपिटल अच्छा है। अभी हम एडवांस चार्ट देख लेते हैं। फिर मैंने इसमें कब एंट्री किया, कहाँ एंट्री किया, फिर मैं कितने निकला और मुझे कब प्रॉफिट हुआ, ये भी हम इसमें बात कर लेंगे। ठीक है। तो अभी हम इसको देख लो, इसका एडवांस चार्ट देख लो। अभी एडवांस चार्ट में यहाँ पे पहला एक डिविडेंड बता रहे हैं, 25 जून का है। ठीक है। 25 जून का ये डिविडेंड बता रहा है। ये शायद कब का है, ये 6 महीने का चार्ट है, 6 महीने का चार्ट है। उसमें से ये 25 जून को डिविडेंड, 24 जून को जो डिविडेंड मिला है 5.5 रुपया, वो बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। ये 6 महीने का चार्ट है। पहले हम इसका 1 महीने का देख लेते हैं, 1 महीने में कैसा है इसका चार्ट। 1 महीने में देखो, अब से 1 महीने के अंदर बीचों बीच यहाँ पे आके 25 अक्टूबर तक ये गिर चुका था। फिर इसमें अप मूव आया, फिर ये गिरा, फिर थोड़ा अप आया, फिर यहाँ से थोड़ा यहाँ पे गैप छोड़ के डायरेक्ट जंप मारा, ज़्यादा हाई मार लिया। ठीक है। फिर बाद में वहाँ से फिर थोड़ा और ऊपर जाके फिर यहाँ पे गिरा। तो मतलब इसका चार्ट देखो, अप्स डाउन बहुत हुआ है 1 महीने के अंदर, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है।
तो बहुत ट्रेड हो चुका है ये 1 महीने में। और यहाँ पे 3 महीने का भी चार्ट देख लो, यहाँ से अप्स डाउन्स, ऊपर से नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर ये चार्ट देख लो। बहुत इसमें टोरेंट पावर को बहुत ट्रेड किया जाता है। इसका मतलब ये है कि इसको बेचा भी ज़्यादा जाता है और ख़रीदा भी ज़्यादा जाता है। झटके में ऊपर जाता है, झटके में नीचे भी आता है, तो इसको बहुत, और ये स्विंग ट्रेडर के लिए भी सही है और बाकी जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए भी सही है। ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर्स हो, उनके लिए भी ये शेयर सही है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में कितना बेनिफिट देता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहले ये अभी इसका 6 महीने का चार्ट देख लो। 6 महीने में भी यहाँ से जो इसने ग्रोथ दिखाया है, यहाँ पे देखो डिविडेंड ये वही है, और यहाँ से वही चार्ट हमको दिखाई दे रहा है। बट ये अपवर्ड ही, कोई भी शेयर्स तो अपवर्ड ही जाएंगे, अच्छी कंपनी होगी तो, ख़राब होगी तो डाउनवर्ड जाएंगे। और यहाँ पे 1 साल का देख लो, 1 साल में 2 बार डिविडेंड मिला है। यहाँ पे 1 बार 5.5 मिला है और यहाँ पे 1 बार 5.5, तो टोटल 11 रुपया तो डिविडेंड ही मिल चुका है। ठीक है, तो हमने इसका चार्ट तो अच्छा खासा नज़र आ रहा है, बट इसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत है। देखो यहाँ से ये गिरा, फिर यहाँ पे थोड़ा स्टेबल हुआ, फिर गिरा, फिर या ऊपर गया, फिर थोड़ा, बट यहाँ पे लगभग 70-80% दिया होगा। अभी इसका मैं 5 साल का चार्ट देखता हूँ, 5 साल में क्या कमाल किया। तो 5 साल में यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये यहाँ पे जो प्राइस है 176, 179, तो यहाँ से जो बढ़ा, यहाँ पे थोड़ा गिर गया, फिर मैंने 2018 के जनवरी में इसको मैंने बाई किया। यहाँ पे मेरा टाइम था कि मैं इसको लेके भूल जाऊँ, इस हिसाब से मैंने ले लिए थे शेयर्स, और मुझे वो टाइम पे भी ये अच्छा ही नज़र आ रहा था यहाँ से गिरने के बाद। ठीक है, ऑलरेडी मैंने ख़रीद लिया, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म, पहले मैं लॉन्ग टर्म ही सोचता था कि शेयर्स लेके रखो, और मैंने बहुत सारे ऐसे अच्छी कंपनी के शेयर लिए थे, और उसके बारे में भी जब मैं उसमें से प्रॉफिट बाहर निकलूँगा, प्रॉफिट निकालूंगा, तब मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा मैंने क्या सोच के लिया था, कितने में लिया था। ये आपके लिए एक लर्निंग पॉइंट है, लर्निंग सीखने के लिए मिलेगा कि मेरा ये एक्सपीरियंस है खुद के मार्केट में काम करने का, तो ये आपको भी बहुत कुछ सिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे ख़रीदने के बाद देखो 2018 के जनवरी में मैंने ख़रीदा हुआ शेयर, फिर उसमें बाद में गिरा ये। ठीक है, फिर बाद में थोड़ा अप्स डाउन आके, मतलब वो प्राइस तो आया नहीं, बट फिर बाद में ये 2019, 1 साल बाद, इतनी अच्छी कंपनी होने के बावजूद ये पूरा 1 साल में देखो वही प्राइस रेंज में, फिर ये 1 साल बाद आती है, 2019 में आती है, 1-1.5 साल बाद, फिर वहाँ से फिर वही रेंज में घूमते ही रहती है। 2020 में भी वही रेंज में घूम रहा है, ये थोड़ा बहुत ही ऊपर रहेगा। फिर यहाँ से फिर 2021 में इसने भागना चालू किया, तो इतने टाइम से ये कुछ मूवमेंट नहीं दे रहा था। ये लाइन देख लो, ये लाइन यहाँ तक तो ये सेम ही है और यही रेंज में खेल रहा था। ये आया 2021 का जनवरी, मतलब 3 साल से वो एक ही रेंज में था। फिर चौथे साल ये दौड़ना चालू हो गया, 3 साल बाद ये दौड़ना चालू हुआ। ठीक है, 18 से 21 3 साल होता है, बट ये अभी 2021 भी ख़त्म होने तक आ गया, नवंबर चालू है। तो मतलब सोच लो इसको अच्छा सा प्रॉफिट देने के लिए, और मैंने कमाया तो कितना, तो 81% इसमें प्रॉफिट कमाया है। तो 81% मुझे, तो 4 साल भी होल्ड करने का मुझे क्या बेनिफिट हुआ। अगर यही चीज़ मैं स्विंग करते रहता तो मैं तो 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में 20-21% निकालता, फिर वो शिफ्ट करता, फिर 1 साल के अंदर तो मैं पैसे वो डबल कर ही देता इजीली। ठीक है, तो मुझे 4 साल इतना होल्ड करने की क्या ज़रूरत थी। और कभी कभी तो कोई शेयर 1 महीने के अंदर ही प्रॉफिट दे देते जल्दी से जल्दी, तो 5-6 महीने में भी पैसे डबल हो जाते स्विंग ट्रेडर के, क्योंकि वो मूव करते रहता है यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, अच्छे कंपनियों में। क्योंकि एक टाइम आता है कि वहाँ से निकलना है। अभी जैसे मेरे को यहाँ पे लगा कि अभी निकल जाना है, फिर यहाँ पे गिरेगा शेयर तो ख़रीदना है, तो ये स्विंग ट्रेडर ही ये सारी चीज़ें कर पाता है, बाकी ट्रेडर को नहीं जमता है। और इंट्राडे ट्रेडर क्या, वो दिन के अंदर ही उसको कंप्लीट करना पड़ता है,
या नीचे ख़रीदा ऊपर गया तो तुरंत बेचना ही पड़ेगा, नहीं बेचा तो ऑटोमेटिक बिकेगा, या नीचे गया तभी भी बेचना ही पड़ेगा, घाटा तो लॉस लेकिन लेके निकलना पड़ता है। ठीक है, तो इस हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये शेयर्स अच्छा था, लेकिन मैं पहले लॉन्ग करके हिसाब से चलता था, इस वजह से प्रॉफिट 81% ही हुआ, बट कुछ भी हो लॉस तो नहीं हुआ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और यहाँ यही चीज़ों से मैं सीख के स्विंग ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। मैंने ऑप्शन भी कर चुका हूँ, मैं सारी चीज़ें कर चुका हूँ। और जब जो सबसे बेनिफिशियल और सबसे अच्छा कोई स्ट्रैटेजी होता है शेयर मार्केट में, वो होता है होल्डिंग करना। और जो भी जिसने भी होल्ड किया है, देखो राकेश झुनझुनवाला हो, राधा किशन दमानी हो, और जितने भी लोग हैं बड़े बड़े, विजय केडिया जी हो, तो जितने भी बड़े लोग हैं, वॉरेन बफेट जी हो, तो वो सारे लोग कैसे कमाए? ऐसा रोज़ रोज़ ट्रेड करके तो नहीं कमाते हैं, या फिर ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके ही कमाते। थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेड करेंगे या शॉर्ट टर्म ट्रेड करते थे, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे शेयर्स में पोर्टफोलियो ट्रेड करते थे। पोर्टफोलियो में इसे कभी बेच देते थे, फिर नीचे आने के बाद फिर ख़रीद लेते थे। तो इसी टाइप में होल्ड करके और लॉन्ग टर्म में ही कमाया है, और अच्छा खासा उनको समझ में आया था कि पैसा कैसे जनरेट होता है और कैसा कमाया जाता है। तो कोई इतने लोग यहाँ पे मैं देखता हूँ कि लोगों को इतनी लालच होती है कि उनको लगता है कि मैंने 10,000 लाया तो 10,000 के मैं दूसरे महीने में 10,000 कर लूँ, मतलब वो हो जाएंगे 20,000, और 20,000 के नेक्स्ट मंथ में हो जाएंगे 40,000, फिर 40 के हो जाएंगे 80,000, 80 के हो जाएंगे 1,60,000। इतना सब ईजी समझ के बैठ जाते लोग, और किसी की भी बातों में आके उस हिसाब से चलना चालू हो जाते हैं। उनको लगता है कि शेयर मार्केट ऐसे ही पैसे देने के लिए बैठे हैं। तो बाकी लोग तो बेवकूफ़ नहीं है, इतने बड़े बड़े लोग होल्ड करके रखते थे। ठीक है, तो जो भी है, आज तुम लोग 10,000 1,000 कमाने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है, फिर वो गिर भी जाता है। 2 दिन 3 दिन तक आपको लॉस देगा, फिर एक दिन कभी तो प्रॉफिट देगा। तो फाइनली क्या होता है? फाइनली ये ही होता है कि आप लॉस में ही होते हो। हाँ, अगर बहुत प्रैक्टिस करोगे, 1 साल भी नहीं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, इतना टाइम तक आप वो कंटिन्यू वही चीज़ कर रहे हो, कहीं ना कहीं जाके आप उस चीज़ में परफेक्ट हो जाओगे, इंट्राडे ट्रेडिंग में भी और बाकी चीज़ों में भी। बट स्विंग ट्रेडिंग में कोई परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। कोई अच्छा शेयर पता चल गया, मैं जैसे स्टडी कर रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ, उन शेयरों को भी आपने स्टडी कर लिया, क्या देखता हूँ मैं क्या नहीं देखता हूँ, वो सारी चीज़ें भी देख ली, हाँ, और मुझे फॉलो भी किया, तो ऑटोमेटिकली आपको सारी चीज़ें समझ में भी आएगी। ठीक है, इसमें तो आपको देखो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके या घाटा तो होने वाला नहीं कि अरे यार मैं चैनल को सब्सक्राइब किया, नुकसान में गया, ख़राब कंपनी मिली। हर एक अच्छी कंपनी के बारे में ही बताऊंगा, और कोई जल्दबाजी नहीं, हमको कमाना है तो 1 साल में भी डबल पैसे हो सकते हैं अगर अच्छा कंपनी को होल्ड करके रखेंगे। 6 महीने में भी हो सकते हैं अगर कोई अच्छी कंपनी को होल्ड करके रखेंगे तो ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। और मैं कब निकलता हूँ कब रुकता हूँ ये भी चीज़ें आपको पता चल सकती है। तो मैं टेलीग्राम चैनल पे भी ये सारी चीज़ें देते रहता हूँ। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें देख लिया, इसका ओवरव्यू के बारे में बात कर लिया, और बाकी आपको इन्फॉर्मेशन दिया, बाकी नॉलेज दिया कि ये चीज़ कैसी होती, कैसा वर्क करता है। ठीक है, तो मैंने कैसा कमाया, कितना टाइम लगा। अभी इसका मैक्स टू मैक्स देखो, अगर बहुत 20 साल पहले मैं इसमें इन्वेस्ट करके रखता, देखो नहीं 2007 में आई थी कंपनी, चलो 2007 मतलब 13 साल, ठीक है, 13 साल या 14 साल देख लो, 14 साल से मैं एक कंपनी में इन्वेस्ट करके रखता, तो यहाँ पे जो 68 का प्राइस है, तो आज ये इतना हो जाता, मतलब एक बीचों बीच यहाँ पे देखो ये आ गया था 350, जो अभी का जो प्राइस है ना, तो वहाँ तक तो ये आ ही चुका था जुलाई 2010 तक। ठीक है, हाई, फिर उधर से यहाँ से नीचे आया, फिर ये अप आया, फिर बाद में ये 400-500 के रेंज में आया। ठीक है, तो इतना ये यहाँ से फिर यहाँ जब गिरा, उसके बाद बहुत टाइम तक देखो यहाँ पे 2010 के बाद यहाँ पे 2003 साल तक ये ना शेयर डाउन चल रहा था। तो देखो ये भी
होती है हालत, और शेयर का चैट रहता है ना, वही आपको सब कुछ बताता है कि ये शेयर में कितना ये अच्छा है, बुरा है, इसके साथ क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। हाँ, जिसने यहाँ पे किसी ने बाय किया वो और छोड़ देता, तो ये प्राइस आने के लिए उसको देखो, ये यहाँ से ये जो प्राइस है 3 बार यहाँ पे आ चुका है, फिर इसके बाद ये बढ़ना चालू हुआ, ठीक है। यहाँ फिर दोबारा इसने टच नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें स्टडी का पार्ट होता है, ये सारी चीज़ें समझने का पार्ट होता है, और यही एक्सपीरियंस का काम होता है कि इंसान उतना समझदार बन जाता है ये सारी चीज़ें देख के, सीख के, ठीक है। मार्केट ही सबसे बड़ा गुरु है, ठीक है। मार्केट ही आपको सब सिखा देगा, बट वो टाइम लेगा। अगर जो कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा और रियल फैक्ट बता रहा है तो आपको उनको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, बट वो सही इन्फॉर्मेशन दे, ना कि वो खुद वो चीज़ ना करता हो और लोगों को बोलता है कि ये चीज़ें करना चाहिए, वो करो, ये करो, तो ये गलत है। आजकल बहुत सारे फैक्ट ये बताते, टारगेट्स बताते, या फिर टीवी के भी टारगेट्स बता देते। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें ये गेम होते हैं, कोई रियलिटी नहीं है। और टाइम तो हर चीज़ के लिए लगता है, हर पैसा कमाने के लिए टाइम लगेगा ही लगेगा। तो आपके ऊपर है, आपको नॉलेज कैसा है, आपको कंफ्यूज होना है, क्या होना है। नहीं तो लोग टीवी देख के ही पैसा कमा लेते हैं। तो इतना इजी नहीं होता, स्टडी करना पड़ता है, खुद को भी देखना पड़ता है, सब ये करना पड़ता है। या किसी चीज़ को पहले फॉलो करके देख लो। चलो आपको कोई बोलता है ट्रेडर कि मेरी स्ट्रेटजी वर्क करती है, वो बंदे को आप है ना, चलो 2 महीना 3 महीना कर लो, फिर देख लो आपका वो बंदे से प्रॉफिट होता है या लॉस में जाते हो। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। नहीं तो आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और कुछ भी वो प्रॉफिट ही नहीं होता है, क्योंकि वो खुद भी नहीं कमाते रहते उतने। अगर वो खुद नहीं कमा रहे तो आप कहाँ से कमाओगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि वो बंदा खुद भी कमाना चाहिए। वो भी प्रॉफिट करता है तो कभी लॉस करता है, कभी प्रॉफिट करता है तो कभी लॉस करता है। तो वो बंदा वो खुद सक्सेसफुल नहीं है जो पैटर्न में ट्राई करता है, ट्रेडिंग करता है। कोई है बहुत अच्छे ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे, बट उनके पास बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है, और वो सारी चीज़ें वो इन्फॉर्मेशन ही वीडियो देते। वो कोई टारगेट नहीं देते, ना कोई किसी चीज़ का कुछ चीज़ें देते। वो सिर्फ आपको जो है उनका नॉलेज जो वो खुद कर रहे हैं वही चीज़ खुद बताते हैं। तो ऐसे कुछ चैनल है जो रियल है, और कुछ बहुत सारे चैनल तो फेक ही है जो कुछ भी बताते, कुछ भी टारगेट देते, या टीवी के टारगेट उठा के डाल देते और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। और लोग उसी चीज़ को ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उनको दिखता है कि यार लॉटरी लगने वाली है। ऐसी लॉटरी नहीं लगती है। लॉटरी लगती तो आपको कोई बताता भी नहीं। हर चीज़ के लिए टाइम लगता है, ठीक है। सबने टाइम दिया है तभी पैसा कमाया है। आप टाइम दोगे तो ही आप पैसा कमाओगे। अभी यहाँ पे देख लो, बाकी तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है। ये पायोट लेवल्स बताया, टेक्निकल रेटिंग्स बताया, इसके रेजिस्टेंस बताया, ठीक है। और यहाँ पे 551 का रेजिस्टेंस है, ये तोड़ने के बाद और कुछ टारगेट ओपन हो जाएंगे इसके, ठीक है। और बाकी तो यहाँ पे दूसरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो पहले ये देख लेते हैं। अभी इसका प्राइस वॉल्यूम देख लेते हैं। ये भी सबसे यही बता देगा आपको कि कितने साल में कितने रिटर्न आए हैं। तो 1 वीक का देख लो, रिटर्न 4-4.5% है। एक महीने का रिटर्न देख लो 3.5% है। 3 महीने का रिटर्न देख लो 15% है। और जनवरी से अभी तक का रिटर्न देख लो 70% तक है। 1 साल का रिटर्न देख लो 75% है। 3 साल का रिटर्न देख लो 108% है। तो आपको पता चला कि 3 साल को होल्ड करने वाले को भी, वो 3 साल होल्ड करने वाले का पैसा डबल हुआ है, और वो भी यहाँ पे एग्जैक्ट 3 साल पकड़ा गया है। इसमें ना नीचे वाला डाउन वाला ऐसा नहीं। और 1 साल में 75% हो गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग भी करने वाले का ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है कभी कभी, कितना भी। तो वो उसके चैट पे डिपेंड करता है, वो कंपनी कैसा ट्रेड करती है। अप्स डाउन ज़्यादा होने वाली कंपनी ऐसे ही करती है, तो वैसे वो स्विंग के लिए अच्छी रहती है। तो ये कंपनी अभी स्विंग के लिए, अभी इसमें से तो मैं निकल चुका हूँ। फिर ये कभी नीचे आएगा तो मैं फिर से करके इसमें स्विंग करके कमा लूँगा, ठीक है। तो उससे मैं और ज़्यादा कमा लूँगा, इतना तो श्योर है। अभी यहाँ पे एक न्यूज़ बता रहे हैं, टोरेंट पावर कंसोलिडेटेड सितंबर
2021 का नेट सेल जो है वो 16% से बढ़ चुका है। तो 16-16.5% से ये इसका सेल भी बढ़ चुका है। तो सेल्स बढ़ना भी अच्छी न्यूज़ होती है। तो वो लेटेस्ट न्यूज़ अभी का बता रहे हैं। और यहाँ पे लोग जो फॉरम बोल रही है, जनता बोल रही है इसको बाय करो, ठीक है। और ये जनता ही होती है जो खुद भी बताती है इसके ये टारगेट है वो टारगेट है। और ऑलरेडी मैं खुद कभी किसी को टारगेट नहीं देता, मेरा सिर्फ यही होता है कि कंपनी अच्छी लो, वो 20 से 30%, 40% ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसको थोड़ा टाइम दो, 1 महीना दो, 1.5 महीना दो, 2 महीना दो, या कभी कभी एक हफ्ते भर में, 15 दिन में भी कभी वो चीज़ हो जाती है। मैं तो कम से कम 20-25% ही कमाने का देखता हूँ हर एक शेयर से। वो एक 1.5 महीने में हो जाता है, ठीक है। या कभी कभी मार्केट ख़राब चल रहा रहेगा तो 2-3 महीना लग जाता है। तो तब तक दूसरे कोई शेयर प्रॉफिट दे देते, बट कोई ना कोई प्रॉफिट देते ही रहते हैं, ठीक है, ऐसा है। तो अभी हमने इसका प्राइस वॉल्यूम भी देख लिया, न्यूज़ भी देख लिया हमने। और यहाँ पे ब्लॉक डील्स है, बड़े डील्स है, ठीक है, बड़े बड़े डील्स जिसने किसने सेल किया, किसने बाय किया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। और यहाँ पे इसका चलो अभी फाइनेंशियल देख लेते हैं। फाइनेंशियल सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। इसका रेवेन्यू देख लो, 2017 में जो रेवेन्यू था 10,000 करोड़ का, वो डायरेक्ट 2018 में 1,500 करोड़ से और बढ़ गया, 11,500 करोड़ हो गया। फिर 13,000 करोड़ हो गया 2019 में, फिर 13,500 करोड़ हो गया 2020 में, और फिर थोड़ा अभी 2021 में 12,000 करोड़ है। तो अभी भी 2021 बाकी है, तो इजीली हो जाएगा, ये 13,000 के ऊपर तो जाएगा। तो इसका रेवेन्यू भी देखो बढ़ते ही जा रहा है, तो रेवेन्यू तो अच्छा ही दिख रहा है, रेवेन्यू में कोई ख़राबी नहीं है। और प्रॉफिटेबिलिटी में भी कोई ख़राबी नहीं है, देख लो, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी, नेट प्रॉफिट वगैरह तो अच्छा खासा दिख रहा है। 429 करोड़ से ये अभी 1200-1300 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है। और 2021 अभी भी बाकी है, तो ये प्रॉफिट तो बहुत अच्छा कर रही है कंपनी। तो प्रॉफिटेबल कंपनी हमेशा अच्छी होती है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए और कमाने के लिए। अभी तो फिर यहाँ पे देख लो, ये इसका समरी देख लो। प्रमोटर्स ने सबसे ज़्यादा अभी इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे ज़्यादा होल्डिंग प्रमोटर की है। चलो मालिक ही है जो जिसकी सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। और ये देखो, प्रमोटर के बाद इसमें पब्लिक का देख लो 17.5% होल्ड करके रखा है। और DIS का देख लो 21-22% इसने होल्ड करके रखा है ये शेयर्स। DIS मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं, बड़े बड़े अपने जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं इंडिया के, वो लोग हैं। और ये फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने 7%, 7.5% तक इसमें इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। इतना शेयर्स उन्होंने उठाए हुए 7.5% तक के, ठीक है। और म्यूचुअल फंड यहाँ पे देख लो, म्यूचुअल फंड ये सितंबर का डेटा है कि 21 म्यूचुअल फंड है। 21 म्यूचुअल फंड की स्कीम ने इसमें पैसा लगाया है, जिसमें से अभी एक बढ़ चुका है। और FIIs में 3 घट चुके हैं, लेकिन FIIs भी ज़्यादा है। 146 FIIs है फॉरेन के इन्वेस्टर्स है, 146 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है बड़े बड़े फॉरेन के, तो उन्होंने इसमें पैसे लगाए हुए हैं। तो ये भी अच्छी बात है, ठीक है। और अभी इसका तो हमने सारा चीज़ देख लिया, इसके पीयर्स किसके साथ है, कौन से कंपनियों के साथ ये कंपटीशन में है, तो ये हमने देख लिया। यहाँ पे टोरेंट पावर को कौन कंपटीशन देते हैं, उसके जैसी कंपनियाँ दूसरी कौन सी है, तो इनके नाम बताए हुए हैं। तो उनमें से कोई भी अपने को चुनना है, बट अभी हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो टोरेंट पावर कैसा है, तो यहाँ पे हमने देख लिया टोरेंट पावर। बाकी ये सारी चीज़ें अच्छी दिख रही है ना, फाइनेंशियल अच्छा दिख रहा है, तो मेरे लिए वो कंपनी बहुत अच्छी लगती है। और ऑलरेडी पहले जब मैंने देखा था तभी भी वही हाल था कि कंपनी अच्छी रहती है। बट कंपनी का चार्ट आया और ये जो ट्रेडर्स होते हैं, तो ये कंपनी के शेयर को बहुत ऊपर नीचे करते हैं, अप्स डाउन्स बहुत लाते हैं इसके अंदर। इस वजह से इसमें ग्रोथ इतना फास्ट नहीं हो पाता है। तो इसको उठा के पटकते भी है, फिर उठाते फिर पटकते, ऐसा ये टाइप में। बट इसका ग्रोथ तो हो ही रहा है, तो कोई ख़राबी तो है नहीं। और ऐसे शेयर में मुझे तो लगता है ट्रेडर्स या स्विंग ट्रेडर
ये हमेशा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में तो अगर किसी को चलो 3-4 साल में भी 80%, 90% या 100% भी हो जाता है, जिनको सेफ़ खेलना है तो ये सेफ़ ही कंपनी है, ठीक है। सेफ़ रहेगा कैपिटल और डिविडेंड भी मिलता रहेगा, तो डरने की कोई बात नहीं है। और ये कंपनी जब जब नीचे आए तो लेना चाहिए, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा। और अच्छी कंपनी है, लाइफ टाइम के लिए भी अच्छा रिटर्न दे सकती है। अगर मिनिमम फिक्स और बिना डरे कोई अच्छा रिटर्न कमाना है तो उसके लिए ये अच्छी कंपनी नज़र आ रही है, जैसा इसका प्रॉफिटेबिलिटी है और जैसा इसका बाकी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो कंपनी में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अच्छा है और ट्रेडिंग करते रहना चाहिए, अच्छा प्रॉफिट हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग से शायद इसमें और ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अभी चलो ये अप पे है तो थोड़ा और नीचे आ जाएगा, 10%, 15%, 20% आ गया तो फिर से इसमें एंट्री लेना चाहिए। फिर यहाँ से फिर उसको थोड़ा होल्ड करके फिर ये और ऊपर जाएगा तो बेच देना चाहिए। तो जब जब शेयर गिरे तब लो और उसको फिर हाई आने के बाद बेच दो, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे 52 वीक हाई पे दिख रहा है, मतलब ऑलरेडी आपके हाई पे है, तो इसलिए मैंने भी इसको निकाल दिया, ठीक है। अभी यहाँ से हाई से डाउन आ गया ना तो मैं फिर से इसमें एंट्री कर सकता हूँ और इसमें फिर से स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से प्रॉफिट करूँगा, अभी लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं करूँगा, ठीक है। तो आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा इसी, ठीक है। और प्रॉफिटेबल बनाते रहूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैं खुद प्रॉफिटेबल ही हूँ और इसीलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से वीडियो लाता हूँ और इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ताकि आगे कोई बोले ना कि आपकी वजह से मुझे घाटा हुआ है। तो चैनल सब्सक्राइब करने वाले को कोई घाटा होने वाला नहीं है। बाकी लोगों के जो चैनल पे जो डायरेक्ट टारगेट्स आते हैं, कल इतना बढ़ने वाला है, परसों इतना बढ़ने वाला है, वो चैनल पे लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वैसे थंबनेल्स देख के, वैसे इन्फॉर्मेशन देख के ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और वैसे वीडियो को ज़्यादा देखा जाता है, और चाहे उससे कोई कमाई हो या ना हो। तो ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पे कोई फेक पब्लिसिटी या फेक चीज़ें नहीं, जो भी है मैं खुद जो करता हूँ वही चीज़ मैं हमेशा यहाँ पे बताते जाऊँगा, और ना ही दूसरे किसी और शेयर के बारे में, जो शेयर मैं खुद नहीं खरीदता उस शेयर के बारे में मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो, और सब्सक्राइब करके रखने से तो आपका कोई 1 रुपये का भी घाटा होने वाला नहीं है। सब्सक्राइब करके रखो, इन्फॉर्मेशन देखते जाओ, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखो। अगर आपको मैं जो भी खरीदता हूँ, आज भी मैंने कुछ शेयर नए खरीदे तो टेलीग्राम पे अपडेट कर दिए, और कुछ बेचता हूँ तो वो भी टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ। वही शेयर कहीं कुछ महीने बाद बेच देता हूँ तो कितना परसेंटेज इसमें आ रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उस पर अवेलेबल रहती है। तो फॉलो करो उस चीज़ को और आप भी प्रॉफिटेबल हो जाओ। तो ये चीज़ पहले एक बार फॉलो करके देखना चाहिए। कोई भी आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जेन्युइन दे रहा है तो उन चीज़ों को फॉलो करो, चाहे मैं हूँ या चाहे और कोई हो, बट वो चीज़ से आपका ही बेनिफिट हो वही चीज़ करो। आप घाटे में भी जाओगे बट वो बंदे को फॉलो करोगे, उनका वीडियो देखोगे, उनके बारे में और सारी इन्फॉर्मेशन लेते जाओगे तो आप पूरे बर्बाद भी हो जाओगे। तो सही है कि अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करो, अच्छा इन्वेस्टमेंट से ही पैसा बनेगा। कोई यहाँ पे लॉटरी नहीं लगती, नहीं तो लॉटरी लगने वाला बंदा ऐसा आपको खुद इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं देते बैठता। हर चीज़ का टाइम आता है, पेशेंस करना पड़ता है, और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने पेशेंस से ही पैसा कमाया है, ना कि लॉटरी से। तो लॉटरी उनको भी नहीं लगी है, उन्होंने भी पेशेंस रखा। पेड़ जैसे एक पेड़ लगाया जाता है, पौधा लगाया जाता है, उसी टाइप में पौधे का पेड़ बनता है, उसी टाइप में अपना कैपिटल बनता है। तो ज़्यादा लालच बुरी बात है, ज़्यादा लालच में मत आओ, कोई भी कुछ भी बोले, ठीक है। तो अच्छे से आराम से कैपिटल ग्रो करो, आराम से पैसा अच्छा बढ़ जाएगा, 10% 20%, लेकिन मैं 20% के ऊपर के ही शेयर बताता हूँ जिसमें 20 से 30% आराम से हो जाएगा। 30% भी हो जाता है, 25 भी होता है, या 40-50 भी हो जाता है जल्द से जल्द, 1 महीना 1.5 महीने के अंदर। और इससे अच्छा टारगेट और कहाँ मिल सकता है, और अच्छे शेयर्स कहाँ, क्योंकि मैं खुद इस पर स्टडी करता हूँ फिर ही इन्वेस्ट करता हूँ,
ठीक है। आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाओ ताकि आपको मेरा वीडियो फटाक से पता चले कि मैंने वीडियो अपलोड किया है और आपसे कोई वीडियो ना छूटे, ठीक है। क्योंकि आपको हमेशा अच्छे अच्छे वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। और हर एक शेयर ऐसा नहीं होता है कि कोई जो फेमस शेयर है वही लेना चाहिए। कोई कोई चीज़ें बहुत अच्छी कंपनियां रहती हैं जिनके बारे में कोई जिक्र भी नहीं करता है, बट वो कंपनियां अच्छी होती है, तो वो भी कंपनियों के बारे में मैं खुद भी रिसर्च करके इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो वैसे बहुत सारे शेयर रहते हैं बट वो लोगों को नज़र नहीं आते क्योंकि वो ज़्यादा फेमस शेयर्स के पीछे ही भागते हैं जो टीवी पे दिखाया जाता है या हर कोई बोलता है। तो यहाँ पे आपको ये चैनल पे ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे शेयरों के बारे में पता चलेगा, बहुत सारी कंपनियों के बारे में पता चलेगा और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आपका मनी भी बढ़ेगा, मनी भी ग्रो होगा, पैसा भी ग्रो होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।